नमस्कार दोस्तों, मैं लोकेंद्र आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल फाइनेंशियल कैटलिस्ट पर। सो गाइस, आप देख पा रहे हैं अभी प्योर स्टॉक फंड बजाज आलियांज लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। जिन लोगों के पास फ्यूचर गेन या गोल इश्योर या फिर कोई भी ऐसा यूलिप प्लान है जिसमें प्योर स्टॉक फंड और प्योर स्टॉक 2 फंड ये दोनों फंड अवेलेबल हैं, तो गाइस मैं इन दोनों फंड्स के बारे में आपको बताने वाला हूं और साथ के साथ आज हम बताएंगे कि कैसे आप बजाज आलियांज के किसी भी यूलिप प्लान के फंड के रिटर्न्स चेक कर सकते हैं और कैसे आप फंड स्विच कर सकते हैं, कैसे प्रीमियम पे होती है और बजाज आलियांज के बारे में थोड़ा बहुत आज और जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे प्योर स्टॉक फंड की। ठीक है, ये अपडेटेड डेटा है गाइस जो मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ इस समय पर। रिस्क प्रोफाइल इसकी वेरी हाई है क्योंकि गाइस इक्विटी फंड है। मैं आप लोगों को प्योर स्टॉक फंड और प्योर स्टॉक 2 फंड की स्पेशलिटी बता देता हूँ। ये एक ऐसा फंड है जिसे मुस्लिम्स स्पेशली काफ़ी लाइक करते हैं बिकॉज ये अकॉर्डिंग टू शरिया आता है, जिसमें इसकी स्पेशलिटी है एक्सक्लूड कंपनीज डीलिंग इन गैम्बलिंग और लिकर, एंटरटेनमेंट, फिल्म, टीवी एक्सेट्रा, होटल्स, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। जो कहा जाता है मुस्लिम्स के लिए कि जो भी लिकर हो गया या अल्कोहल, टोबैको या फिर इंटरेस्ट का जो पैसा होता है वहाँ से कई लोग होते हैं उस जगह पर इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते हैं, तो उन लोगों के लिए ये स्पेशल फंड है। ज़्यादातर गल्फ कंट्रीज़ के जो एनआरआईज हैं वो इसी फंड के साथ जाना पसंद करते हैं, जिसकी वजह से ये फंड काफ़ी पॉपुलर हुआ और इसकी NAV है वो 90 रुपीज़ तक चली गई। ठीक है, उसके बाद ही बिकॉज कभी भी कोई मूवी आती है वो हिट होती है तभी उसका पार्ट 2 आता है, इसलिए जब ये फंड हिट हुआ इसका पार्ट 2 आया और प्योर स्टॉक 2 आया। ठीक है, सो प्योर स्टॉक 2 में और प्योर स्टॉक 1 में गाइस कोई इतना बड़ा डिफरेंस मैं नहीं मानता हूँ, बस इसकी NAV कम है प्योर स्टॉक 2 की। जो प्योर स्टॉक है उसकी NAV थोड़ी ज़्यादा है, इस वजह से अपडेटेड फंड को लॉन्च किया गया है। ठीक है, प्योर स्टॉक का पोर्टफोलियो में गाइस आप लोगों को दिखाता हूँ। इन्फोसिस, रिलायंस, टाटा, ICICI, भारतीय, हिंडाल्को, HCL टेक्नोलॉजीज, मारिको, डॉक्टर रेड्डीज, ये एक रेशियो है जिसमें 90% एक्सपोजर है जो गाइस अभी आप लोगों के सामने स्क्रीन पर है जहां पर पैसा जा रहा है। इसके बाद में मनी मार्केट डिपॉजिट में भी आपका 5 से 10% के करीब पैसा जाता है। और फंड वर्सेस बेंचमार्क अगर हम लोग देखते हैं सो आप लोग देखिए यहाँ पर जो इसका रिटर्न अभी चल रहा है गाइस, अगर मैं 6 मंथ लेता हूँ तो फंड में रिटर्न चल रहा है 16.29 और बेंचमार्क 12.44। इसके बाद में 1 ईयर में फंड का रिटर्न 46.85 है और बेंचमार्क 52% अबव है। और हम लोग इंसेप्शन से अगर देखते हैं तो गाइस बेंचमार्क 11.85 और इस फंड ने 15.85% के रिटर्न्स दिए हैं। मैं आप लोगों को ये नहीं कह रहा कि आप प्योर स्टॉक में ज़्यादा एक्सपोजर रखिए या प्योर स्टॉक 2 में ज़्यादा एक्सपोजर रखिए या फिर एक्सेलरेटर मिड कैप में कम एक्सपोजर रखिए जिन लोगों के पास बजाज आलियांज का प्लान है। ठीक है, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि ये जो फंड है ये काफ़ी रिलायबल फंड है और उसका रीज़न ये है कि जो NRIs होते हैं वो ज़्यादातर जो भी बजाज आलियांज के प्लान के साथ जा रहे हैं अपना मेजर एक्सपोजर इसी फंड में रख करके चलते हैं। ठीक है, और जो इसकी अपडेटेड NAV है, मैं दोनों ही फंड्स की आपको NAV गाइस बता देता हूं। प्योर स्टॉक की जो NAV है वो 90 रुपीज़ है। ठीक है, और जो प्योर स्टॉक 2 की जो NAV है वो गाइस आज की डेट में 15 रुपए के आसपास है। जो भी लोग अपडेटेड फंड एलोकेशन करना चाहते हैं, आई वुड सजेस्ट यू टू गो विद प्योर स्टॉक 2 नॉट प्योर स्टॉक 1, क्योंकि प्योर स्टॉक 1 की NAV ज़्यादा है, उसका फंड साइज ज़्यादा है, उसमें पैसा काफ़ी ज़्यादा पड़ा हुआ है। ठीक है, इसका आप असेट अंडर द मैनेजमेंट AUM अगर देखते हैं प्योर स्टॉक 2 का तो 2208 करोड़ रुपए, और अगर हम यही देखते हैं प्योर स्टॉक 1 का सो गाइस 3292 करोड़ रुपए के करीब पैसा डला हुआ है। और अगर मैं आज की डेट में बात करता हूं जब ये वीडियो बनाए तो मुझे लगता है कि 3500 करोड़ तक
चला गया होगा, बिकॉज काफ़ी लोगों की प्रीमियम्स पे होती रहती हैं, ठीक है। उसके बाद में नए लोग भी प्लान लेते हैं तो अपना एक्सपोजर यहाँ पर बढ़ाते हैं, ठीक है। सो माय सजेशन वुड बी टू गो विथ प्योर स्टॉक 2। अगर प्योर स्टॉक 1 में पैसा बन गया है तो आप यहाँ पर इसको मूव कर लीजिए। देखिए कोई कंपनी चेंज नहीं है, अगर आप यहाँ भी देखते हैं वही इन्फोसिस, रिलायंस, निपुण, टाटा, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल, भारतीय एयरटेल, मारिको, तो कंपनी वही है। देयर विल बी नॉट बिग चेंजेस इफ यू विल गो विद प्योर स्टॉक 1 और विद प्योर स्टॉक 2, बट एनएवी की वजह से आप लोगों को फंड साइज की वजह से जाना चाहिए प्योर स्टॉक 2 में। और अगर पहले से प्योर स्टॉक 1 में पैसा पड़ा हुआ है तो आप मूवमेंट करके उसको फंड को स्विच करके जा सकते हैं प्योर स्टॉक 2 के साथ में। और मेजर एक्सपोजर यहाँ पर रखना है और लेसर एक्सपोजर है वो या तो प्योर स्टॉक 1 में रखना है या फिर किसी और फंड में अगर आप जाना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं कि बजाज आलियांज के जितने भी यूलिप प्लान्स हैं उनकी जो करंट एनएवी है या जो करंट रिटर्न्स हैं वो अगर आपको चेक करने हैं तो क्या करना है, यू जस्ट हैव टू टाइप ऑन गूगल बजाज आलियांज NAV कैलकुलेटर, NAV NAV कैलकुलेटर, देन यू विल कम ऑन दिस पेज और यहाँ पर आपको सेलेक्ट प्रोडक्ट में सबसे पहले अपना प्लान सेलेक्ट कर लीजिए। जो भी प्लान आपका बजाज आलियांज से चल रहा है, काफ़ी सारे प्लान्स यहाँ पे शो हो रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं इसका जो सबसे अपडेटेड प्लान है गोल्ड एश्योर, उसके मैं आपको फंड के रिटर्न्स बताता हूँ। पहले एक बार प्योर स्टॉक फंड का ही देख लेते हैं। यहाँ पर गाइस इंसेप्शन डेट आ गई है, SFI नंबर, ये जो कोड है ये फंड का कोड होता है, ठीक है, वो आ गया है। इसके बाद ड्यूरेशन 3 मंथ, 6 मंथ, 1 ईयर, डेट रेंज पर आप क्लिक करेंगे तो कस्टमाइज करने को मिलेगा। मतलब तब डेट रेंज पे हमें तब क्लिक करना है जब जिस तारीख पे मैंने प्लान लिया था उस दिन से लेकर के आज का रिटर्न अगर देख रहा हूँ। अगर मैं नॉर्मल विजिट किया है ऐसे ही मैं रिटर्न देख रहा हूँ तो आपको कुछ नहीं करना है गाइस, आपको सीधा 1 ईयर पे क्लिक करना है और रिटर्न कैलकुलेटर में जाकर के क्लिक कर दीजिए। उसके बाद आपको अपडेटेड रिटर्न्स दिख जाएंगे, जैसे NAV आपको दिख रहा है। ये NAV थोड़ा सा मुझे लगता है कि इसमें चेंजेस हैं, वेबसाइट पे अभी अपडेशंस नहीं हुए होंगे, इसलिए 1 रुपये करीब का फ़र्क यहाँ पे आपको दिख रहा है। इसके बाद आप देखिए आपको एब्सोल्यूट रिटर्न दिख रहा है। सो प्योर स्टॉक 1 में और 2 में आधा 1% ही रिटर्न्स का फ़र्क है, इतना बड़ा कोई रिटर्न्स का फ़र्क नहीं है। सो दिस इज़ हाउ यू कैन क्रॉस चेक योर फंड्स अपडेटेड NAV, अपडेटेड रिटर्न्स, और किस तरीके से आप डेटा को कस्टमाइज करके बजाज आलियांज की ऑफिशियल वेबसाइट पे देख सकते हैं। नाउ कम ऑन द पार्ट इफ आई हैव टू switch my fund in my Bajaj Allianz ULIP product. So guys, open Bajaj official website and click on customer portal. वहाँ पे कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। एक पोर्टल होगा, वहाँ पर आपको ऑप्शन दिखेगा कि आप एज एन एडवाइज़र या फिर एज एन एजेंसी होल्डर आप लॉगिन करें। दूसरा ऑप्शन होता है एज एन कस्टमर लॉगिन करें। तो आपको मोबाइल नंबर डालना है या फिर आपके पास में अगर आपकी क्लाइंट आईडी है तो वो डालेंगे, पासवर्ड है तो पासवर्ड डालिए, अदरवाइज आप रिक्वेस्ट टू OTP करिए और उसके बाद लॉगिन करना है। काफ़ी इजी प्रोसेस है गाइस, आप फंड को स्विच कर सकते हैं, वहाँ पर जाकर के आप फंड को स्विच करते हैं। इसके साथ ही साथ अगर आपको आपकी प्रीमियम पे करनी है तो भी बहुत सिंपल ऑप्शन है जो मैं आपको बता रहा हूँ। गूगल पे जाइए, टाइप करिए बजाज आलियांज पे प्रीमियम। अगर स्पेलिंग गलत भी होगी तो भी चलेगा क्योंकि गूगल आपको मदद करता है सही जगह पर ले जाने के लिए। सो जैसे ही आप बजाज आलियांज पे प्रीमियम टाइप करेंगे आपके पास में एक ऑप्शन आएगा क्विक पे। क्विक पे पर आपको क्लिक करना है, ठीक है। जैसे ही आप क्विक पे पर क्लिक करेंगे अदर ऑप्शन विल बी टू टाइप योर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, पॉलिसी नंबर एंड डेट ऑफ बर्थ। क्लिक ऑन कंटिन्यू। उसके बाद आपकी जो ड्यूज प्रीमियम है वो अमाउंट आ जाता है, वहां से आप पे कर सकते हैं। इसके बाद भी अगर इस जगह पर आप प्रीमियम को पे नहीं कर पा रहे हैं तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाएं गाइस और वहां पर अपनी क्वेरी रेज करें। मैं कोशिश करूंगा उसका रेजोल्यूशन आपको दूं। मेरा व्हाट्सएप नंबर, ईमेल आईडी भी आपको डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। सो अगर आपको कहीं से कोई मदद नहीं मिलती है, आपका एडवाइजर आपको कोई मदद नहीं कर रहा है, आपकी प्रीमियम पे नहीं हो पा रही है या फंड स्विच करना चाह रहे हैं या प्लान की डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको लेनी, सो आप कमेंट बॉक्स में जाकर के अपना कमेंट मार्क कर सकते हैं, अदरवाइज मुझसे डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक करना है, अच्छा नहीं लगा है तो डिसलाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। और अगर आप चाहते हैं कि इसी तरीके की और अपडेटेड वीडियो आपके प्लान से रिलेटेड या आपको ट्रेडिंग और इंश्योरेंस से रिलेटेड, तो गाइस
चैनल को सब्सक्राइब करिए।